अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। जावेद साहब बात तो सुनो, आपके सुनने वाली बात। अपनी अपनी कमरों को कस लें क्योंकि अब महंगाई और ज्यादा डबल होने वाली है। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जिंदा भाग वाला हिसाब है जो कुछ चेंज होने वाला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम आजाद नहीं है, सीधी सी बात करेंगे, स्पेशली फीमेल जो है वो आजाद तो बिल्कुल ही नहीं है। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरा जैसे मेरी मर्जी में क्या बुराई है ये बताए। लड़कियां बाहर में होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वो बिल्कुल मॉडर्न मूल्य में निकल आती हैं। मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, मैं उसको कहती हूँ मेरा जैसा मेरी मर्जी, ऑब्वियसली इट्स माय बॉडी, तो मेरी मर्जी ही होगी। अगर मैं स्लीवलेस पहनती है ठीक नहीं था। नहीं मेरी नजर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुत्ते निकाले वाले काम कर लेंगे वो हमारे लिए सूटेबल है एज कम्पेयर टू हम यहाँ रह के इज्जत की रोटी कमाए। क्योंकि कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। जज्बे में आगे हम जरूर ये कहते थे जिंदाबाद है, लेकिन वो जिंदाबाद है। अब इस वीडियो को लेकर दुनिया भर में पाकिस्तान का फिर से मजाक उड़ रहा है। कोई कह रहा है ये गधा भागते हुए अपनों के बीच आ गया, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की संसद में अब तक के सबसे बुद्धिमान शख्स की एंट्री हो गई। अरे ये तो पटवारी आ गया। जावेद साहब बात तो सुनो, आपके सुनने वाली बात। ज़ूम कर। ये क्या तौहीन कर दिया मरियम नवाज साहब ने वेलकम किया, अच्छा। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर कर दिए गए हैं। A few moments later. ये एक फेक नोटिफिकेशन है। क्या बोला? ये एक फेक नोटिफिकेशन है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और गिरगिट में ज्यादा फर्क नहीं है। बदलते रंग देखकर गिरगिट भी शायद शर्मा जाए। अनाउंसमेंट कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तानी अवाम अपनी अपनी कमरों को कस लें। क्यों? क्या हुई? क्योंकि अब महंगाई और ज्यादा डबल होने वाली है। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जिंदा भाग वाला हिसाब है जो करंट सिचुएशन चल रही है। और बाय द वे मुझे इसका पता नहीं था कि कराची में इस तरह की सूरत हाल है। तो आम आवाम का भी यही हाल है कि आम लोगों को भी उस तरह से ये सारी फैसिलिटीज मुहैया नहीं की जा रही। तो आप ये इस पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों में जीने के बजाय सच्चाई का सामना करें। हम लोग अभी वाकई में आजाद हैं। हम तो बड़े बड़े स्लोगन्स लगाते हैं कि भाई हम तो दुश्मन का जो सर है वो खाक के अंदर मलाएंगे, हम लोग अच्छा मजा चखाएंगे और दुनिया हमसे डरती है, हमारी ताकत इतनी ज्यादा है, हम एक जज्बीली कौम है जिसमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। क्या ये बात सच है? मुझे नहीं। मैं तो अस्पतालों का हाल, स्कूल्स का हाल, यहाँ की सिचुएशन देख कर परेशान हूँ। हम आजाद नहीं है, सीधी सी बात करेंगे, और स्पेशली फीमेल जो है वो आजाद तो बिल्कुल ही नहीं है। हम पाकिस्तान में अगर हम खुली सड़क पे जा रहे हैं ना तो चार बंदे देख के जो है वो हुटिंग जरूर करते हैं। तो क्या माल है यार। ये कि अगर पाकिस्तान आजाद भी है ना तो मैं ये कहूंगी उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल बेशर्म और बेहया हो चुके हैं, जो माँ बाप के टुकड़ों पे पढ़ रहे हैं। हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा भी? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाहर जाके भी मेहनत कर रहे हैं, वही मेहनत अगर हम यहाँ पर कर लें, अपने मुल्क में कर लें। लेकिन वो ये है कि हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया हुआ कि अपने मुल्क में रह के हम लोगों ने वो काम नहीं करना, लेकिन बाहर जाके हम लोग इस तरह के काम भी कर लेंगे, लाइक स्वीपिंग और आप सब ना, हाँ, कुत्ते निकाले वाले काम कर लेंगे वो हमारे लिए सूटेबल है एज कम्पेयर टू हम यहाँ रह के इज्जत की रोटी कमाए। क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है और उस तरह से आपको एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। अरे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा। जो इन्वेस्टर थे, जो कंपनीज थी, माशाल्लाह अभी मैं खबर पढ़ी थी फैसलाबाद के अंदर 100 फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई हैं। तकरीबन 2 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। तो बड़ी अच्छी तरक्की की है हम लोगों ने इन 77 से 78 सालों में। माशाल्लाह बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची हम करते हैं और कारनामा सिफर। जी ऐसे ही है हमारी। अब देखा जाए किसान जिस तरह अब उन्होंने छोड़ दिया है खेती बाड़ी करना, इसी तरह ही अब अगर ये वो रोबोटिक फील्ड में आ रहे हैं तो रोबोटिक के लिए भी इंटरनेट चाहिए, सिग्नल कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट तो हमारा पाकिस्तान का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो गया है। अच्छा। सारा कुछ आपके सामने, दूध का दूध, पानी का पानी। आवाम इस तरह पीछे हटती जाएगी, जॉब से जॉबलेस होती जाएगी, खुदकुशी ज्यादा होती जाएगी। और इसी तरह ही है अवाम, जहाँ देखा जाए बच्चे ज्यादा पैदा भी हो रहे हैं और वैसे ही डेथ रेट भी हमारा ज्यादा होता जा रहा है, खुदकुशियां ज्यादा हो रही हैं। इतनी खुशी मुझे।
IMF का लोन फिर लेने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। IMF हमेशा बड़ा जलील करवाता है, आप क्या नाक रगड़ेंगे बताएं? और फिर जब वो लोन आ जाएगा मजीद अवाम पिस जाएगी। तो हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। दोस्त ठीक किया कि नहीं किया? पहले भी तो यही करते हैं, सेम सिचुएशन है। पहले भी उनसे लेके जलील होते हैं, आप फिर लेके जलील होंगे। हमारी किस्मत में लगता है यही लिखा है, जलालत ही लिखा हुआ है। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन तीन कटोरे पकड़ लिए। जज्बे के बारे में क्या कहेंगे? उस जज्बे के बारे में ये कहूंगी, वो सिर्फ जो है ना वो शौकियों की हद तक ही जज्बा है। अगर सच्ची जज्बा होना तो खुद निकले, कुछ करें और हुकूमत को भी सीधा करें, खुद भी सीधे हों। इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। भाई हम जज्बे वाली कौम है, कैसी बातें कर रहे हो? लानत है तुम पर, लानत। जज्बा सिर्फ हमारी बाकी चीजों में है, इन चीजों में नहीं है। चीजों में है जज्बा, सिर्फ जिंदाबाद कहना में आता है। पाकिस्तान जिंदाबाद में जिंदाबाद कहना आता है, लेकिन उसको आगे सपोर्ट करना और उसके आगे प्रमोट नहीं करना आता। सिर्फ ये बातों बतूनी है हम लोग। तूनी जज्बे में आगे हम जरूर ये कहते थे जिंदाबाद है, लेकिन वो जिंदाबाद है अच्छा नहीं है जिंदा, नहीं। इनफैक्ट क्या है? ये तो टट्टी है। मुर्दाबाद कह रहा था, लेकिन ओ नहीं गलत बात है, गलत बात। क्योंकि देखिए हालात इस तरह के हो गए हैं ना। हम आपको पता है 8 करोड़ पाकिस्तान की अवाम मेंटल हो गई है। मैं पागल हूँ। ये डॉन की खबर है, ऑफिशियल खबर है। 8 करोड़ अवाम, मजीद कितने लोग अब मेंटल अस्पतालों में आपको नजर आएंगे, माहिर नफ्सियात के पास नजर आएंगे, या मुल्क छोड़ेंगे जैसे हालात हमारे हो गए हैं। अब तो IMF भी हमारी पहले नाक रगड़वाता है, फिर हमें कर्जा देता है। अच्छा बात नहीं है। कर्जे की बात तो अलग है। दूसरा पाकिस्तानियों ने, हमारी गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी कर दिया कि अब अगर फ्लाइट पे भी जो है वो टैक्स लगा दिया। अगर बाहर की कंट्री में आपने जाना है तो लाख रुपया टैक्स और टिकट के ऊपर गया कि बाहर भी ना जाए, यहाँ पे रहें, खुदकुशियां करते रहे और मेंटल होते रहे। जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, तुम कहीं जा नहीं रहे हो। क्या पाकिस्तान के अंदर इस्लाम सिर्फ खवातीन के अबाए और दुपट्टे तक महदूद है? नो, आई डोंट थिंक सो। अब आए लिबास से हम किसी को जज नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। बट अगर करते हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इस तरह सोच ही रखनी चाहिए। काहे के लिए इतना कॉन्फिडेंस पालते हो तुम लोग? अब आया बस हमें ये दिखाता है, मतलब हमारी एक सेव हो जाती है। मतलब किसी हम ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि लोग ऐसे हैं, बुरे हैं, तो वहाँ पे अब आया तो आपके अबाए को देखकर वैसे लोग आपके अबाए को देखकर आपकी इज्जत करने लग जाएंगे। वैसे ये तो नहीं है, पर मेरी नज़र में अबाया ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इंसान के लिए, पर एक प्रोटेक्शन होती है अबाया से मेरी नज़र में। क्या बोला तूने? एक पहले क्या? हमारे माशरे के अंदर बहुत सा इनजस्टिस है। हमारे माशरे के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम भी है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के अबाए पर जोर देना, क्या आपको ये लगता है कि ये चीज जस्टिस है और यही इस्लाम है? सिर्फ मुसलमानों से कहता हूँ, कट्टरवाद से निकलो। हमारा धर्म तो मुसलमान है, हम इस्लाम है, मुसलमान है। अब वो हम परिवर्तित हैं, कब हुए कब नहीं हुए, इन सब चीजों में हम नहीं घुसेंगे। लेकिन जो हमारा DNA है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो सनातनी है। आपको सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। अरब के लोग नहीं कहेंगे आपको कि आ जाओ, बाहें खोल करके आपका स्वागत है। ये ईरानी मुसलमान नहीं बन जाओगे आप सनातनी मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान हो। DNA आपका जो है वो भारतीय रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। धर्म आप जो भी चाहे ले लो, आपकी मर्जी है। एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट जहाँ पे जस्टिस और इस हवाले से बात की जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज फेयर, दिस इज नॉट जस्टिस। मेरा जिस्म मेरी मर्जी में क्या बुराई है ये बताएं? मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, मैं उसको कहती हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ऑब्वियसली इट्स माय बॉडी, तो मेरी मर्जी ही होगी। अब देखो, अब मैंने भी अबाया नहीं पहना, अगर कोई मुझे आकर फोर्स करता है अबाया पहनो, अब दुपट्टा लो, तो मैं भी इसको यही बोलूंगी ना कि मेरी मर्जी है, मैंने अल्लाह पाक को जवाब देना। तो यहाँ पर भी मेरा जिस्म और मेरी मर्जी आ गई ना। यू आर नॉट वेयरिंग अबाया, तो यहाँ पर भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी आ गई ना। क्या अरे कहना क्या चाहते हो? बुराई है मेरा जिस्म मेरी मर्जी में? वो अबाया भी जो है वो क्राइम्स को छुपा सकता है, क्राइम्स को रोक सकता है। क्या लगता है आपको? आजकल की सोसाइटी के अंदर इवन के जो लोग अबाया इसमें होते हैं वो ज्यादा जो है ना खतरनाक होते हैं। लड़कियां इवन मुझे ऐसा लगता है ये कैसे डिफरेंट होती है। मतलब इवन की मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लड़कियां बाहर अबाया में होती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके वो बिल्कुल मॉडर्न मूल्य में निकल आती हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इट मीन्स कि वो खुद ही नहीं चाहती, वो चाहती है कि फ्रीडम से, आज़ादी से रहे। और अबाया को सारे तो निकाबों में भी हो जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
हम पे वो चेहरों में भी हो जाता है। आपने देखा होगा रात के टाइम जिस्म फरोशी अबाए के अंदर हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये गलत बात है, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। आपको लगता है कि अबाए वाली खवातीन के रेप नहीं होते, हरासमेंट नहीं होती? आपने अबाया पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट यू, बट क्या उन लोगों के साथ हरासमेंट या रेप्स नहीं होते जिन्होंने अबाया पहना होता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आई थिंक सो होते होंगे, बट ये है मुझे ज्यादा मालूम नहीं है ना, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ घर के अंदर ज्यादातर, तो इतना हाँ ना नहीं है मुझे इस बारे में। तो फिर खवातीन के लिए कैसे लॉज होने चाहिए यहाँ पर? देखिए यहाँ पर जब भी रेप होता है तो जो मखसूस सोसाइटी है हमारी पाकिस्तान की, वो डिफेंड करने लग जाते हैं कि उसने पहना ये हुआ था, उसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, वो जरूर छोटे कपड़ों में होगी, वो खुद ही अट्रैक्ट कर रही होगी, ये लड़की की गलती है। तो क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसमें मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगी। एक तो ये है कि हाँ, लड़कियों को वाकई ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो अट्रैक्ट करती है, तो दूसरा फिर जो गलत चीप इंसान है वो तो पीछे पड़ेगा ही। इस्लाम सिर्फ खवातीन का अबाया या उनकी चादर ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपकी मॉरल वैल्यूज, आपके एथिक्स और इसके अलावा आपका किरदार ज़्यादा मैटर करता है। और क्या कहते हैं, सिर्फ ये कपड़ों वगैरह ही तक महदूद नहीं है इस्लाम, क्योंकि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम एक खूबसूरत तरीन मजहब है। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। यदि दानवों में युद्ध, हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए? वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी, वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं, वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं, स्वयं को अधिक। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं फुली कवर्ड हूँ, लेकिन कपड़े मेरे मॉडर्न है, वेस्टर्न है, ये ठीक है जी। और अगर मैं स्लीवलेस पहनती, ये ठीक नहीं था? नहीं, मेरी नजर में ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं था, तो ये तो हम लोग खुद स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना। हम क्या कहते हैं, जो रेपिस्ट है ये उनकी अपनी ही थिंकिंग है, और ये बहुत बात गलत है कि मतलब जहाँ गंद मौजूद होगा वहाँ मक्खी होगी, या अगर कपड़ा खुला है तो वहाँ जरूर कोई ना कोई एक हवस या लस्ट आएगी। तो मतलब है कि वो मक्खी कह रहे हैं मर्दों को। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है ना वो औरतों के लिए बहुत ज्यादा है, यानी कि आई वुड से कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक भी है, लेकिन एक साथ साथ नॉन सेफ जो है ना कंट्री भी है औरतों के लिए। देखिए, नवरात्रे हो, दुर्गा पूजा हो, हम लोग भारत के अंदर हजारों साल से रह रहे हैं और सबका हमारा डीएनए एक है। तो ये भारत तो हमारी माँ है, राम हमारे पूर्वज है, राम हमारे पूर्वज है। कोई अरे यार मानते, हम सारे महापुरुषों को मानते हैं। आई लव यू राम, आई लव यू जय श्री राम, आई लव यू मर्यादा पुरुषोत्तम राम।